हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन रखी है, एक क्षेत्राधिकार लेकर। क्षेत्राधिकार दिल्ली और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस पर 3 जून को नोटिस सर्व किया और याचिकाकर्ता श्री लोकेश शर्मा पर उनको संरक्षण देते हुए पुलिस को कहा गया कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और 6 अगस्त की तारीख निर्धारित है। 25 मार्च की एफआईआर शेखावत जी की, 3 मार्च तक कोई कार्रवाई नहीं होती। 3 मार्च को याचिका लगाई जाती है क्षेत्राधिकार को लेकर और आनंद फानंद में 19 तारीख को एक नोटिस मेरे नाम जारी करके 21 मार्च को यहाँ नोटिस मेरे घर में मेरे स्टाफ को मिलता है कि 24 तारीख को हाजिर हो जाएगी। ऐसे क्या आफत पड़ रही थी? और वो नोटिस भी कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। मैं लीगल ओपिनियन ले रहा हूं कि इस नोटिस के मामले में हम क्या कर सकते हैं और पूरे केस के मामले में भी जो देश का कानून कहेगा उस तरीके से न्याय होगा। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर से गजेंद्र सिंह शेखावत जी को चुनौती देता हूं कि अगर उनमें नैतिक साहस है, अगर वो अपने को पाक साफ मानते हैं, तो एसीबी के पास आकर अपनी आवाज का नमूना दें, वॉइस सैंपल दें, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने उनको यह भी बताना चाहिए कि उन्होंने आज तक राजस्थान की जनता के भले के लिए क्या किया, राजस्थान की जनता के राजस्थान के विकास के लिए क्या किया है। वो केंद्रीय मंत्री। कुल मिलाकर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश करना, असफल होने पर कोर्टबाजी केसबाजी ये करना, ये उनकी फितरत बन गई है। उनकी पार्टी के लोग उनको अपरिपक्व मानने लगे हैं। उनकी पार्टी के लोगों में उनको लेकर भारी विरोध है। मतलब एक तरीके से मैं ये कहूं तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अब पार्टी के लोग मान शेखावत की पार्टी में कोई जाए तो आपका स्वागत है। सर, आप फाइनली कल जा रहे हैं या नहीं? ये रात तक तय करेंगे। अभी मेरा कानूनी विचार विमर्श चल रहा है और जो भी कानूनी प्रावधान होगा उसके अनुरूप करेंगे। मतलब पूरा जो दिल्ली पुलिस का जो पूरा रवैया है, ये कॉन्स्पिरेसी है, आपने कहा षड्यंत्र है, आपने ये भी कहा कि उनका भंडाफोड़ करूंगा मैं, किस तरह से आप करेंगे? देखिए, स्थिति ये हो रही है कि जैसे शेखावत जी यहाँ एक्यूज हैं, अब स्थिति हो रही है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यहां जांच का नमूना नहीं दे रहे हैं, वहां गुर्रा रहे हैं। तो जो परिस्थिति बनेगी, हमने अपनी बात कह दी। पूरे मामले में राजस्थान पुलिस जांच कर रही थी, उसमें तो एफआईआर लगा दी गई। उनका बार-बार ये कहना कि राजस्थान में तो एफआईआर लग चुकी है पूरे मामले में। किसमें? एसीबी में केस पेंडिंग है, कोई एफआईआर नहीं लगी। अभी भी एफआईआर तो तब लगेगी कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी अपने आवाज का नमूना दें और ये पाया जाए कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी की आवाज नहीं है, तो जाके फिर एफआईआर की कोई बात हो सकती है। अभी तक तो उन्होंने नमूना नहीं दिया अपने आवाज का। जोशी जी, आप ये कहने के लिए टाइमिंग जो रखा है उन्होंने बहुत मतलब एफआईआर तो बहुत पहले दर्ज हुई थी, लेकिन उन्होंने 21 तारीख को आपको नोटिस दिया कि 24 को आना है। तो ये जो समय चुना है, इसके पीछे आपको कोई षड्यंत्र लगता है? इसी समय क्योंकि आपके तमाम जो आप पायलट और गहलोत को आमने सामने हो रहा है, आज निर्दलीय मीटिंग भी कर रहे हैं, दोनों पक्ष एक हमला बोल रहे हैं, तो क्या ये टाइमिंग चुनने के पीछे कोई आपको लगता है राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है आपकी सरकार गिराने का? ये पूरी जो पटकथा ही है ना, ये खुद ही अपने आप में षड्यंत्र है इस केस की। मैंने आपको कहा, कोई तथ्य मांगता है, मैं आज कहीं एफआईआर दर्ज कराने जाऊंगा, मैं कहूंगा मेरे साथ ये बात होगी, तो वो कहेंगे यार आपके तथ्य तो पेश करो। इसमें कोई तथ्य नहीं है। घटना बता रहे राजस्थान की और एफआईआर दर्ज करा रहे दिल्ली में। क्यों?
सकता है कि फिर से कोई ऐसा एफआईआर तो पहले दर्ज होगी, फिर से नोटिस लगता है देने की सरकार को वजह क्या है? गिराने अभी का नोटिस दिया आपको। खेल हो रहा है? 25 मार्च को एफआईआर दर्ज हुई, ठीक है, और अचानक कोई जागृति आई दिल्ली क्राइम ब्रांच में, 19 तारीख को नोटिस निकालते हैं, 21 तारीख को मिलता है, कहते 24 तारीख को आ जाओ। ये ऐसा समय है जब आदमी के अपने आवागमन पे, आने जाने पे 10 तरीके के बारे में उसको सोचना पड़ता है। सर आपको लगता है क्या कि इस एफआईआर के आड़ में कहीं कुछ और गेम चल रहा है? निश्चित रूप से सरकार को गिराने का? इस नोटिस की आड़ में नाजायज दबाव बनाने का, उनके परेशान करने की नीयत झलकती है। वो ये चाहते हैं कि सारे लोग दब जाएं और किसी तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत जी सारी दुनिया के सामने पाक साफ होकर निकल जाएं। सरकार को देश- अस्थिर करने की भी जी, सरकार को अस्थिर करने की भी कुछ प्लानिंग इसके लिए? सरकार को अस्थिर करने की प्लानिंग तो वो शुरू से कर रहे हैं, मुख्य किरदार रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी कि जितनी बातें ऑडियो में उनकी आ गई, वो ये कहीं उनकी आवाज नहीं है तो उनको सैंपल देने में कहाँ परेशानी है। वेट करेगी उनके वॉइस का? पिछले साल केस दर्ज हुआ, 8 महीने के आसपास, 9 महीने के आसपास, आखिर कब तक वेट करेगी? अब जैसे आप कह रहे हैं कि वॉइस सैंपल देना चाहिए, भाई कई मामलों में थोड़ा लंबा इंतजार किया जाता है, इंतजार हो रहा है। कारण क्या है इंतजार? उनको नोटिस भेजा गया, आया नहीं। देखिए केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है, आप उनके साथ में एक हद तक एसीबी को एक मर्यादा रखनी पड़ती है, तो उस मर्यादा का वो लाभ उठा रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि नैतिक आधार पर उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को। भाई आप पाक साफ होके आए, आप केस लड़ें, अगर आप पाक साफ हो गए तो आपको दोबारा शामिल कर लिया जाएगा। भाई उनके इस्तीफे से हमको तो कोई सत्ता मिल नहीं रही, हमारा कोई आदमी तो एडजस्ट हो नहीं रहा, आदमी भी उन्हीं का एडजस्ट होगा। लेकिन नैतिकता का तकाजा होता है, जब गंभीर आरोप लगते हैं किसी पर तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी मौन साधे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व मौन साधे हुए है। जो इस तरह के प्रावधान आप बता रहे हैं, प्रावधान में तो धारा में जिस तरह के, तो जरूरी नहीं है आपका दिल्ली जाना, जिस तरह की धारा की मेरे को बुलाना ही प्रावधान में प्रावधान के अनुरूप नहीं है। कौन से प्रावधान के तहत नोटिस दिया है सर? उसको थोड़ा धारा 160 सीआरपीसी के तहत नोटिस दिया, जिसकी मैं पूरी तरीके से विवेचना करवा रहा हूं। लेकिन आम तौर पे उसके अंदर ये है कि 65 प्लस के लोगों को, 15 साल से छोटे लोगों को और महिलाओं को, उनसे पूछताछ करनी होती है तो उनके घर पर ही पूछताछ की जाती है, और उनका क्षेत्राधिकार उनको आना था। लेकिन मैं इसकी पूरी विवेचना करवा रहा हूं। मैं कोई भी बात तथ्यात्मक के रूप से लिखित में तब दूंगा जब मैं पूरी तरीके से उसकी विवेचना करवा लूंगा। लेकिन मोटे तौर पे आपने पूछा, मैंने इसलिए बताया कि वो कल से चल रहा है, शाम से कई चैनल्स पे, पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं, था 160 सीआरपीसी का। जो ये जो मामला है इसमें आपका क्या रोल एलिज है, क्या आरोप लगा रहे हैं कि आपका क्या रोल है इसमें? ये तो वो बताएं मेरा क्या रोल है। मेरे को कोई नोटिस सारा कल, अच्छा मजे की बात और ये देखिए, मैंने नोटिस देखा नहीं, उससे पहले मीडिया में नोटिस आ गया। आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि भाई मैंने नोटिस नहीं देखा। और दिनेश डांगी जी बैठे, सबसे पहले तो उन्होंने नोटिस जारी कर दिया। मैं भाई ये नोटिस कहां से आया, हिसाब से तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसकी भी जांच होनी चाहिए। भाई प्रेस इसके अंदर फ्री है। देखिए मैं प्रेस की जांच के लिए नहीं कह रहा, प्रेस के पास भी कहीं से आया। भाई दिनेश जी ने जारी किया तो दिनेश जी के पास भी कहीं से आया होगा। सोर्स नहीं बताएंगे सर ये? वो जांच नहीं कर रहा मैं वो जांच नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं पुलिस मेरे को, क्राइम ब्रांच मेरे को नोटिस भेज रहा है और मैं उसे देखूं उससे पहले नहीं। मेरे यहाँ पे 21 तारीख की शाम को रिसीव हो गया था, मेरे स्टाफ ने रिसीव किया था। पूछने का मतलब ये था, बात ये थी कि लोकेश जी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई, उन्होंने फॉरवर्ड किया, जब एलिगेशन है उनके ऊपर,
पर आपका कोई रोल नहीं था उस टाइम, क्योंकि आप चीफ थे, आपने केवल एसीपी में एफआईआर दी है। तो व्हाट इज योर कंसर्न इनटू दिस दिल्ली पुलिस एफआईआर, वेदर योर नेम इज। भाई मेरे को तो कुल मिला के आप नोटिस देखा होगा कि इस FIR 50/2021 के तहत आपको इस धारा में जो है इसके अंदर आपको अपेयर होना है। मेरे को भी नहीं बताया कुछ, आरोप क्या लगाया सर? आरोप कुछ भी नहीं लगाया। मैं वही तो कह रहा हूँ, आपने खुद नोटिस देखा, मैंने आके जब नोटिस देखा, वो जो 1 पन्ने का नोटिस सर्कुलर जो जारी हो तो गया सोशल मीडिया में, लेकिन सर उसमें आरोप मेंशन नहीं है। कुछ भी नहीं है। उसके अलावा मेरे पास भी कुछ नहीं है। भाई जनरली कोई FIR भेजी जाती है, कोई मजमून भेजा जाता है, भाई इस मामले में आपको इसलिए बुलाया जा रहा है, कुछ भी नहीं। मेरे पास भी सिंगल पत्र आया और कोई नहीं आया। जोशी जी क्या जैसे लोकेश शर्मा जी ने क्षेत्राधिकार को चुनौती दी थी, क्या अब आपको नोटिस मिला, अभी तक आप पार्टी में थे, क्या आप भी इसमें क्षेत्राधिकार को चुनौती देंगे दिल्ली हाई कोर्ट में? नहीं, मैं क्षेत्राधिकार को चुनौती कैसे दूंगा? मैं तो क्राइम ब्रांच के क्षेत्राधिकार जो मेरे को नोटिस दिया है, उस नोटिस के बारे में बात करूंगा। भाई जो FIR लोकेश शर्मा जी के खिलाफ लिखाई गई है, जिसमें मेरा नाम नहीं है, उसके क्षेत्राधिकार को मैं कैसे चुनौती दे सकता हूँ? उसको तो उन्होंने दे रखी है और हाई कोर्ट ने सुनवाई की तारीख तय करे कि 6 अगस्त। नोटिस देने के क्षेत्राधिकार को तो आप भी चुनौती दे सकते हैं? नोटिस देने के क्षेत्राधिकार को तो आप भी चुनौती दे सकते हैं। नहीं, मैंने नहीं दी ना अभी। मैं तो मेरा ये जो नोटिस मिला इसके बारे में विचार कर रहा हूँ, मुझे क्या करना, मुझे क्यों दिएगा नोटिस? भाई मेरा उसके अंदर उस पूरे प्रकरण में जो FIR गजेंद्र सिंह शेखावत ने लिखा है, मेरा क्या, मेरा नाम हो, मुझे सैर्स बुलाओ, और मुझे बिना किसी मेरे सिर्फ दबाव बनाने के लिए, राजनीतिक दबाव बनाने के लिए, नाजायज तरीके से दबाव बनाने के लिए ये नोटिस दिया गया है। और हम उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति राजस्थान में नहीं चलने देंगे। राजस्थान में कोई केंद्रीय मंत्री आके धमकाने की कोशिश करे, उसको नहीं धमकाने देंगे। कोई अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके लोगों को डराए धमकाए, वो नहीं होने देंगे। और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ करने की, गिराने की जो साजिशें केंद्रीय मंत्री बैठकर रचते हैं, उन साजिशों का भंडाफोड़ करेंगे, उन साजिशों को बेनकाब करेंगे और उनको असफल करेंगे, जैसे पहले हमने किया। तो सर आपने एसओजी से कोई रिपोर्ट या कोई इस बारे में बात नहीं करी कि गजेंद्र सिंह शेखावत को आप कब तक बुलाएंगे जांच के लिए, वन सैंपल के लिए, क्योंकि टाइम एक पीरियड काफी निकल चुका है। अब आपने राय दिया, विचार करूंगा, देखिए क्या करें। तो अभी तक मैंने नहीं करी ये सच। सर निर्दलीय विधायक आज शाम को बैठक कर रहे हैं, बयानबाजी फिर से शुरू हो गई है, तो क्या लग रहा है फिर से वही घमासान? आज तो अपन यही बात करें, आप जा ही रहे हैं वहाँ पे, तो ये सारे सवाल आप उनसे करना। धारीवाल जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस में लोकतांत्रिक सिस्टम है तो ये बयानबाजी चलती है। भाई उन पे एक चीज बताइए, विधायक हैं हमारे साथ, लेकिन हम थोड़ी कर सकते। तो ये सवाल आपको जो करने निर्दलीय विधायकों के, आप उनसे करना ज्यादा बेहतर रहेगा। एसोसिएट है सर वो, हैं? एसोसिएट मेंबर तो हैं, लेकिन पूरी तरीके से हम उनको गाइड नहीं कर सकते। हम सदन के अंदर उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमारा साथ दें, और देते आए। आपकी पार्टी के विधायक थोड़े नाराज हैं कि निर्दलीय विधायक आपकी पार्टी को चला रहे हैं। अभी विधायक जो है ना, उनके बारे में आप जा रहे हो, आप उनसे अच्छे से सवाल करना, फिर कोई सवाल बच जाए तो अपन बात करेंगे। थैंक यू सर। कुछ चाहे तो हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। आज